गीत की लाइनें थी पनघट में। एक छोरी गाम की गोरी देख के डर गया भाभी री, मेरा छुट गया खाना पीना जानते, मर गया भाभी री, मैं मर गया भाभी री। ठाकुर रणबीर सिंह होता है विलन, मतलब मेरे ससुर जो बने। ठाकुर रणबीर सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर भी गया और आज फूट भी जाएगा। तेरे जो ये कुत्ते हैं ना, इन्हें इतनी गहराई पे काट दूंगा कि नाक ते सूंघन जोगे भी नहीं रहेंगे। भाई सारे भाई यानी राजा राम मटोर की राम राम। भाई साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही पुराने और बड़े कलाकार हैं। आपने पनघट फिल्म देखी होगी, रणवीर, आपने खानदानी सरपंच देखी होगी। भाई उन फिल्म के जो हीरो थे वो हमारे बीच में है, रामफल चहल जी। रामफल जी राम राम। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज गांव मटोर में आए हो, एक फिल्म की शूटिंग को लेकर आए हो, वैसे आना हुआ? मैं परसों आया था और चिड़ीबाज फिल्म यहाँ चल रही है, उसकी शूटिंग में हूँ। और जो लड़की का दादा है उसका मेरा रोल है। इस लाइन में कब से आए, कितनी साल की उम्र में आगे थे? मैं रहूँगा कोई 17-18 साल की उम्र का, तब मैं आ गया था। और 1976 से मैंने शुरू किया था स्टेज करना। स्टेज पर फिर नाटक और स्किट करते करते नेशनल लेवल पे अवार्ड जीते। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद एक दो जगह नौकरी करके वर्ल्ड बैंक में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और एस्कॉर्ट्स में फरीदाबाद, फिर मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया 1983 में। उसके बाद मैं किशन भाई के नाम से आने लगा क्योंकि रामफल भाई दिल्ली वाले थे। बिल्कुल जी। फिर और वो भी रोहतक ही आगे थे, तो रामफल भाई के साथ, बलजीत भाई के साथ मैं किशन भाई के रोल में था। स्टॉक करेक्टर बोलते हैं उसको। और 1983 से लेके 2020 तक मैंने फिर रेडियो में बिल्कुल जी रामफल और किशन भाई दोनों के नाम से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बिल्कुल। रेडियो पे एक प्रोग्राम आ गया था कि वह रामफल भाई की सपना राम राम। जी जी, वही था ना? जी जी, कृषि वही। से संबंधित है। हाँ, कृषि देहाती प्रोग्राम। और फिर केंद्र अध्यक्ष के रूप में मैं रिटायर हुआ 2016 में। तो रामफल जी कितनी फिल्मों में काम कर चुके हो? मतलब पूरा तो देखो ध्यान नहीं होता क्योंकि मैं बड़ा नौकरी की भी करता था, लिखने पढ़ने का भी काम करा। लेकिन मीडिया के जितने भी फील्ड हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे कैसेट हो, रेडियो है, दूरदर्शन है, फिल्में हैं, सारी करी। बिल्कुल जी। और इसमें जैसे आपने बताया 1985, उससे पहले एक आई थी छैल गेला जांगी, उसमें रोल था मेरा प्रोफेसर का। उन्होंने देख के फिर पनघट में ले लिया हीरो, और फिर उसको देख के खानदानी सरपंच में। फिर एक जो है ना कानून से ड्रो फिल्म बनी, तैयार रखी है लेकिन वो आई नहीं अभी। वो थी एक स्लेट सीरियल है, शाहबाद में किया था पिछले साल। कुंबा धर्मेका में मैं मांगेराम की भूमिका में होता हूँ। और कितने एपिसोड में काम किया था कुर्मो धर्मेका में? लगातार जो है ना 166 में से शुरू किया था और अब 266 से शुरू किया था और अब 380 तक बन रहे हैं, तो लगभग। धर्मे कुंबे में सर आपका क्या रोल था? मांगेराम का रोल करता। मांगेराम का रोल था भाई धर्मा कुंबा नाटक में रामफल जी का जी। तो रामफल जी जैसे चल रहा अभी भी चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो रामफल जी जैसे पहले पनघट फिल्म में आप हीरो रहे जी, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए बिल्कुल ठेठ देहात में पैदा हुए, बिल्कुल जमींदार के घर में, और ठीक ठाक खेती होती थी घर में, तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह का। लेकिन वो बस रुचि कैसी हुई सर? नाटकों में मैं किसी अपने प्रोफेसर की नकल उतार रहा था। उन्होंने दूर से देख लिया तो भाग के आया कि ये कौन था, मेरी नकल उतार रहा था। तो बस फिर उन्होंने मुझे नाटक में ले लिया। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि भाई नाटक का कोई हो। तो 1976 से मानिए कि स्टेज पे रहा मैं। तो जैसे सर आजकल हरियाणा के अंदर स्टेज ऐप चली हुई है, उस पर भी आपने काम किया हो, जैसे वेब सीरीज आती है उसके ऊपर? हाँ, उसमें एक वो पुनर्जन्म की एक ऐड थी, उसमें भी पुनर्जन्म में उसकी एडवर्टाइजमेंट में आया हूँ मैं। बाकी कोई इस तरह का भी नहीं किया। तो सर जैसे आज से लगभग 40 साल पहले आपने पनघट फिल्म की थी, तो पहले का दौर जो मुश्किल था एक कलाकार के लिए या आज का मुश्किल है? पहले का दौर मुश्किल इसलिए था कि वो रील आती थी बम्बई से, और वो मान लो एक रील पड़ती थी 2000 रुपये की, तो 30 रील के करीब तो बनानी होती थी। बिल्कुल। तो 40 रील मुश्किल से देते थे। उसमें रीटेक में दिक्कत ये होती थी, जैसे पहले फ़ोटो हम उतारते थे तो 16 किसी में होती थी फिल्म, किसी में 32 होती थी, तो 32 ही फिल्म वो फ़ोटो खींच सकते थे उसमें। आजकल तो ये डिजिटल ज़माना आ गया, आप फ़ोटो खींचो, बढ़िया नहीं आए तो उसको मिटा दो, दूसरी बना लो, घर से कुछ जाता नहीं। उस फिल्म के पैसे लगते थे, फिर उसको धुलना होता था, वो धुलाई ठीक हो ना हो, फ़ोटो अच्छा आया नहीं आया। कई बार मैं भी शौकीन हूँ फोटोग्राफी का, तो कई बार पूरी की पूरी रील खाली निकाल लेते है ना। 30-40 किलोमीटर घूमे, स्कूटर उठा के फ़ोटो खींच लाए, अपनी जान में बड़े खुश हो गया, ये फ़ोटो मिल गया, वो फ़ोटो मिल गया, झुके हुए मंदिर का फ़ोटो मिल गया पूरे खास में। लेकिन घर में फिर आते थे वो कह देता था भैया तो साफ है,
बिल्कुल जी। तो ये बातें होती, अब तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। और अब दूसरा, हर आदमी जो है ना यूट्यूबर हो गया, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और इतने यूट्यूबर लगभग 500, तो अभी कल बात कर रहे थे हम बैठे, 500 से ऊपर तो म्यूजिक स्टूडियो हैं हाँ जी। हरियाणा में। उस समय या तो हिसार में था एक आध स्टूडियो, या रोहतक में था, म्यूजिक का ही जो गायक थे उनके लिए, बिल्कुल जी। या दिल्ली जाते थे। बिल्कुल। अब तो 500 से ऊपर तो स्टूडियो हरियाणा में ही है। बिल्कुल जी। रामफल जी, जो आज आज के जो युवा है, जो जो कलाकार बनना चाहते हैं, एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई एक तो लोग तो कहते हैं हमने संघर्ष किया, ठीक है, अच्छी बात है, संघर्ष कोई करके आए, लेकिन जो सहज और सरल रहता है ना, वो लंबा चलता है। बिल्कुल। और जो एकदम ये भद्दे बोलते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, तो वो फिर थोड़े दिन के बाद उनको लोग पसंद नहीं करते। जो इस तरह की अश्लील चीज़ें हैं, एक बार तो हिट हो जाती हो, लेकिन मैंने देखा है कि एक एक आदमी, केवल एक गीत बहुत बढ़िया गा गया, उसके बाद वो आया ही नहीं कहीं, कुछ ना कुछ बात होगी। बिल्कुल जी। तो वो एक थोड़ा सा ये करना चाहिए भाई, अगर लंबा चलना है अपने जीवन में, कला के क्षेत्र में, तो इसको व्यवसाय के तौर पे ना ले, केवल शौक के तौर पे ले। बिल्कुल जी। तो राफर जी, मैं यही पूछने वाला था कि आज आजकल जो समाज के अंदर जो भी बहुत से नाटक बनते हैं या सॉन्ग आते हैं, तो उनमें मतलब भद्दा बोलना या फिर अश्लीलता दिखाना, ये ज़्यादा बढ़ गया है पहले की तुलना में। तो क्या कहोगे आप? क्या विचार है आपके इसको लेकर? देखिए, सही बात अगर निष्पक्ष भाव से कहें तो ये तो शुरू से ही होता है। पुरानी पीढ़ी ने हमेशा नई इसी पीढ़ी को दुत्कारा है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ एथिक्स थे, कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, सामाजिक जो उनका ताना बाना था और तरह का था। अगली पीढ़ी में थोड़ा सा ढीला हो गया वो, तो उन्होंने उनको कहा भाई तुम नाश करोगे। हाँ जी। फिर उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये बदलाव है, बदलाव चलता रहता है। समाज उसी चीज को फिर, छाछ है, बिल्कुल। छाछ थोत्ते को फेंक देता है बिल्कुल। और निगर को रख लेता है। तो इसी तरह से हमारा समाज है कि जितने पुराने गायक हैं, आप सांगी देखो, जिन्होंने भद्दा गाया वो बदनाम हो गए, बिल्कुल। और जिन्होंने अच्छा गाया वो अमर हो गए। बिल्कुल। तो इसी तरह से आज की बात है कि सामाजिक उसमें परिवेश में आके एक कलाकार की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। वो जिम्मेवारियां क्या हैं कि मैं अंदर से कैसा हूँ, क्या सोचता हूँ, ये मेरी अपनी मानसिकता है और मेरे अपने संस्कार हैं। लेकिन बाहर तो कम से कम साफ सुथरा दिखूं, बाहर तो गंदा फैलाऊं ना। मैं अपने पेट भरने के लिए संस्कृति के ऊपर प्रहार तो ना करूं ना। तो जिस तरह से हम कहते हैं भाई हम खेती करें लेकिन पेड़ों को काट के ना करें, तो वही बात संस्कृति की है कि एक लगातार बदलाव तो इसमें आएंगे, उसको तो आप रोक नहीं सकते। जैसे सर, और बैक गियर में आप कितने दिन चलेंगे मोटर जी? ये देखिए ना, हम यूं कहें वही चीजें लाओ, वही बात करो, तो बैलगाड़ी में तो संभव नहीं है ना मटोर आना। बिल्कुल। मैं अगर रोहतक से चल के मटोर आता हूँ 2 घंटे में, तो गाड़ी तो चाहिए ना। बिल्कुल जी। तो अब कोई बूढ़ा गया, हम तो बड़द गाड़ी में जा रहे थे, हम तो पैदल जाया करते, बुआ ब्याह रखी थी 20 कोस चूरमा बांध के ले जाया करते। अब तो वो बातें नहीं है, बैक गियर में गाड़ी नहीं चल सकती। जाना तो आगे ही है, लेकिन सहजता हो। बिल्कुल जी। एकदम से जो हम बात करते हैं ना, उसको समाज विकास नहीं करता, उसको बिगाड़ कहता है। बिल्कुल जी। समाज का जो ताना बाना है कि गांव की बेटी अपनी बेटी, गुआंढ की बेटी अपनी बेटी, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारे टाइम में ये था कि हमारे घर वाले ने कह दी उड़े तो रिश्ता ले लिया स्कूल में तो पकड़ के बिठा के न पार्टनर बिठाए, 1 रुपया दे दिया और वो भी वापस ले लेते थे घर वाले। इसी तरह से होता था। तो आज कितना ताम झाम और बैंकेट और ये करते हैं, है ना। ये तो बदलाव तो आएगा। बिल्कुल रामफल जी, मतलब आप कई दिन से गांव मटोर में हो, और जो खड़ुआ मंदिर है शिव जी का, वहाँ भी शूटिंग हुई है, और जो मटोर में है, आप यहाँ आकर कैसा अनुभव कर रहे हो? गांव कैसा लगा आपको? बहुत ही सहयोगी बंदे हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जिन भी आदमियों से मिलते बड़े हंस के बात करते हैं। और वो तो धार्मिक इतना बड़ा संस्थान है वो गाँव में, कोई मतलब मैंने देखा नहीं था तब तक, सोच भी नहीं सकता। कल मैंने फोटो लेके परिवार वालों को भेजे, बहू को भेजे, अपने पुत्रवधू को, उनको, और वो इतने खुश थे कि पापा ऐसी चीज गांव में है। मैंने कहा ये मटोर गांव है, कलायत के पास ऐसे है। आप लगता है पहली बार आए हो यहाँ पर? हाँ, मटोर में पहली बार आया हूँ। देख साथियों, पहली बार आए हैं गांव मटोर में, यानी कि पनगढ़ जैसी फिल्म के हीरो आज रामफल जी हमारे बीच में हैं। और इस वीडियो शेयर भी करना और कमेंट करके बताना कि भाई रामफल जी की बातें और आज से 40 साल जो पुराने हीरो वो कैसे लगे। तो सर, आपकी कोई प्रसिद्ध फिल्म का कोई डायलॉग, कोई गीत हो तो दर्शकों ने सुना दो, कमेंट करके बताएंगे भी आपने कोई डायलॉग, कोई जो सॉन्ग है वो सुना नहीं। डायलॉग तो क्या है, गीत की लाइनें थी पनघट में। एक छोरी गाम की गोरी देख कर डर गया भाभीरी, मेरा छुट गया खाना पीना जानते, मर गया भाभीरी, मैं मर गया भाभीरी।
तो इस तरह के गीत होते थे। हमारे जो लोकगीत थे ना, उनको लिया करते ज्यादातर फिल्मों वाले। तो सर एक कोई डायलॉग आपका फेमस जो आपको याद हो, या खानदानी सरपंच फिल्म का हो, या पनघट का हो, या कोई और जैसे आपको पसंद हो, दर्शक सुन लेंगे। पनघट में था एक, वो ठाकुर रणबीर सिंह होता है विलन, मतलब मेरे ससुर जो बने, ठाकुर रणबीर सिंह तेरे पाप का घड़ा भर भी गया और आज फूट भी जाएगा। तेरे जो ये कुत्ते हैं ना, इन्हें इतनी गहराई पे काट दूंगा कि नाक ते सूंघन जोगे भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, भाई सच्ची कह के सुने भाई, नए 9 दिन पुराना 100 दिन। भाई हमारे बीच में इतने पुराने कलाकार है, लेकिन वो आवाज वो दम आज भी ज्यों की त्यों है। तो बहुत बढ़िया लगा जी आप तक बात करके। तो भाई साथियों, आज हमारे बीच में थे रामफल चहल जी, जो हरियाणवी फिल्म के हीरो रहे हैं, बहुत बढ़िया कलाकार है, पूरा हरियाणा में फेमस है। तो रामफल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल पर आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मेरे दर्शकों को भी राम राम, आपको भी राम राम। बिल्कुल राम राम।